हो चुकी है। 500 से ज्यादा बच्चे अभी भी इस बीमारी से अस्पताल में भर्ती हैं। ये आंकड़ा अब डराने लगा है क्योंकि यहाँ पर तमाम दिग्गज, तमाम नेता, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सब यहाँ का दौरा कर चुके हैं। बावजूद इसके ये स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। 156 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। आपको लगातार बता रहे हैं कि अकेले मुजफ्फरपुर में ही 114 बच्चों की जान गई है। इसके अलावा अलग अलग जगहों से भी खबरें आ रही हैं। 24 घंटे की अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटे की, तो 17 और लोगों की जान चली गई है। क्या वजह है कि इसको रोका नहीं जा रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं, ये अहम बात है। साथ ही इंतजामों में भी कुछ बेहतर होता नजर नहीं आ रहा है। लोग अब भी परेशान हैं। एक एक बिस्तर पर 3-3 मरीज मौजूद हैं। दवाइयां मुहैया नहीं हो पा रही हैं। ये बड़ी खबर है। शिव पूजन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शिव पूजन, क्या अपडेट है? देखिए, जो मरीजों के आने का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं दे रहा है। एक ही राहत की बात यह है कि मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाके में जबरदस्त तरीके से बादल छाए हैं और 93 के बाद से लेकर के अब तक जितनी भी रिसर्च, जितनी भी स्टडी हुई है, उससे यही पता चला है कि इंसेफेलाइटिस जब भी तेज पकड़ता है, यानी जोर पकड़ता है, और अगर बारिश हो जाती है तो एकाएक इसके केसेस में कमी आ जाती है। यानी कि पूरे के पूरे हम कह सकते हैं कि जो सरकारी महकमा है, डॉक्टर्स की टीम है, सबने उम्मीदें और सबने टकटकी निगाह से आसमान की ओर देखना शुरू कर दिया है कि बारिश हो जाए ताकि गर्मी में थोड़ी राहत हो और इंसेफेलाइटिस में थोड़ी कमी आए। लेकिन कल भी जो है बहुत सारे बच्चे वो एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में। कुछ की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। STMCH में 5 ऐसे बच्चे जिनकी हालत बहुत ही नाजुक है, उनको बचाने में डॉक्टर की टीम काफी मशक्कत कर रही है। 5 विशेष टीमें दिल्ली से भेजी गई हैं, वो भी अपना काम शुरू कर देंगी। डॉक्टर की तो कमी नहीं है, लेकिन बिस्तर की जो है अस्पताल में जबरदस्त कमी है, दवाइयों की जबरदस्त कमी है, बाकी जो सुविधाएं हैं जैसे पानी या बिजली, इसकी बहुत ज्यादा किल्लत है। शुक्रिया शिव पूजन जानकारी देने के लिए। कि हैरानी की बात है लेकिन यहाँ पर कि बारिश का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन को इंतजाम नहीं कर पा रहा है इसको रोकने के लिए। जिस प्रदेश में रोजाना बच्चे चमकी बुखार से मर रहे हों, 19 दिन में करीब 156 बच्चे दम तोड़ चुके हों, वहां की सरकार को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? कल नीतीश के सामने ही लोगों ने गो बैक के नारे लगाए थे। इसके बावजूद आज भी उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। कल उन्होंने बात नहीं की थी। आखिर नीतीश कुमार किस घमंड में चूर है? पहले हम आपको बीमार अस्पताल की हालत दिखाते हैं, फिर इसका बीमार सुशासन का विश्लेषण करेंगे। चमकी बुखार का सबसे ज्यादा कहर मुजफ्फरपुर में बरपा है। वहां के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में अब तक करीब 100 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा केजरीवाल अस्पताल में भी करीब 20 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। लेकिन ये रहस्यमयी बुखार पूरे बिहार में फैलता जा रहा है। अब जानिए कि इसके मामले कहां कहां देखे गए हैं। मुजफ्फरपुर के अलावा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, जहानाबाद और भोजपुर तक को चमकी बुखार अपनी चपेट में ले चुका है। मतलब चमकी बुखार का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मंत्री से लेकर डॉक्टर तक सब दावा कर रहे हैं कि हालात काबू में है। अभी क्या स्थिति है डॉक्टर साहब? पहले तो मैंने देखा तो जो स्थिति थी यहाँ पर बहुत कम डॉक्टर्स थे, रात दिन की मेहनत कर रहे थे। क्या डॉक्टरों की स्थिति में कुछ इजाफा हुआ है? बिस्तर कुछ उसमें सुधार हुआ है? अभी तक 9 डॉक्टर्स हम लोग को ज्वाइन कर लिए हैं। मैं DMCH, PMCH और NMCH से SR को डिपॉजिट किया गया है। और अभी कल भी जैसा मुझे न्यूज मिला है कि 15-16 तो फिर SR आएंगे यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसलिए अब डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं रह गई है। बिस्तर की क्या स्थिति है? बिस्तर की वार्ड नंबर 1 को फुल फ्लेजेड बना दिया गया है ICU, PICU। इसलिए हमारे इसमें से बिस्तर भी अब सफिशिएंट हम लोग को है। लग रहा है एक विडंबना है कि जितने पेशेंट्स को आप क्योर करके भेज रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी संख्या में पेशेंट्स आपके यहाँ फिर वापस आ रहे हैं। हाँ, इसकी 2 वजह ही है। अभी अमंग द पेरेंट्स दे आर पैनिक। हल्का भी फीवर होता है तो उसको इतना डर लग जाता है कहीं ये बीमारी न लग जाए। इसलिए पैनिक होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे फीवर लेकर के प्रेजेंट कर रहे हैं। पैनिक एडमिशंस हो रहे हैं। अब हम आपको उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल SKMCH में बच्चों का वार्ड दिखाते हैं, जहां चमकी बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज चल रहा है। इंसेफेलाइटिस से ग्रसित बहुत सारे बच्चे इस वार्ड में
वो हैं, भर्ती हैं। कल हमने आपको वार्ड के अंदर की तस्वीर दिखाई थी, आज हमारे अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हम भी जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि इलाज चल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक एक बिस्तर पर 2-2, 3-3 बच्चे हैं। स्थिति जस की तस बनी हुई है, कोई खास सुधार नहीं हुआ है। तब जब सूबे के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने इलाके का दौरा किया था और आश्वासन दिया था एक तरीके से अस्पताल प्रशासन को कि यहाँ पर बिस्तर की सुविधा वो बढ़ाई जाएगी। ये सुविधाएं आखिर कब बढ़ाई जाएगी, एक बड़ा सवाल है। हर साल इसी तरीके से जब भी ये महामारी का रूप लेती है इंसेफेलाइटिस, उसके बाद आश्वासन बहुत सारे आते हैं, लेकिन आश्वासन का नतीजा कुछ नहीं निकलता। गौरतलब है कि 2014 में भी हर्षवर्धन ने कहा था कि 100 बिस्तर का एक आईसीयू अलग से स्थापित किया जाएगा। आज 2019 में फिर से जो वो वादा था उसे दोहराया जा रहा है, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि जमीनी हकीकत में कोई तब्दीली नहीं आई। कोई आईसीयू नहीं बना, ना कोई रिसर्च सेंटर बना। एक बार फिर से जब मौत का आंकड़ा 100 के ऊपर पहुंच रहा है, फिर से आश्वासन की झड़ी लगनी शुरू हो गई है। क्यों आता है चमकी बुखार, आखिर इसका कारण क्या है? कोई भीषण गर्मी तो कोई लीची को इसकी वजह बता रहा है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ना तो ये वायरस ना ही इंसेफ्लाइटिस वाली बीमारी है। हम समझना चाहते हैं आखिर ये रुक क्यों नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल से बता दूं, दिस इज नॉट इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस हैज बीन रूल्ड आउट बाय इंटेंसिव रिसर्च डन इन 2011, 12 एंड 13। और उसमें लगातार 3 साल तक ये NIV पूना की टीम, NCDC दिल्ली की टीम, CDC अटलांटा की टीम, उन्होंने कम्प्लीटली रूल आउट कर दिया कि दिस इज नॉट ए वायरल डिजीज। हमारे पास जो एम्स की भी टीम में अभी डिस्कशन करके निकल रहा हूँ, एम्स की टीम, निमहैंस डॉक्टर रवि प्रकाश फ्रॉम निमहैंस बंगलोर से आए हुए हैं, सबों ने एक साथ बोल दिया कि नो, इट इज नेवर ए केस ऑफ इंसेफेलाइटिस। इट इज बार-बार कह रहे हैं एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जो खबरें आ रही थी लगातार, इट इज नॉट एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। नो, ऑफ कोर्स टेक्निकली आप सोचेंगे दिस इज अगेन इट इज नॉट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, बट अकॉर्डिंग टू WHO ये हुई थी ऐसा क्या कि बहुत सारे इंडिया में जो आउटब्रेक हुए थे उसमें डायग्नोसिस निकल के नहीं आ रही थी कि आखिर है क्या चीज। तब WHO ने एक नया टर्म दिया, AES, एक्यूट इंसेफेलाइटिक सिंड्रोम, और उसके अंदर बहुत सारे डिजीज आते हैं। तो AES बेसिकली ये अम्ब्रेला डायग्नोसिस, जस्ट लाइक AES इज ए फीवर, उसका अंदर डायग्नोसिस हम लोग कर रहे हैं। सम आर रिलेटेड टू टॉक्सिन लाइक लीची टॉक्सिन, कुछ थ्योरी देते हैं। जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन, इट इज ड्यू टू हीट स्ट्रोक। चमकी बुखार से बीमार बच्चों की संख्या 500 को पार कर चुकी है। अभी आपने सुना कि बिहार में लोग सामान्य बुखार से भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कुछ डॉक्टरी सलाह जान लेना भी जरूरी है। जागरूकता को लेकर के वो एक मैसेज आप देते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि इसको हाउ टू प्रिवेंट दिस इलनेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को जागरूकता करना है। जैसे बच्चे को गर्मी से बचाना है, बच्चे को 2-3 बार आप नहला भी सकते हैं, और उसको इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सॉल्यूशन दिन भर पिलाए। जैसे नींबू पानी पिला सकते हैं, या नमक चीनी का घोल पिला सकते हैं, ORS का घोल पिला सकते हैं। अगर आपका पॉकेट अलाउ करे तो नारियल का पानी इज द बेस्ट, ये फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इलनेस। क्योंकि आप देख रहे हैं खुद इतनी गर्मी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और लग रहा है मौसम में अगर थोड़ा सुधार होता है, बारिश हो जाती है, तो इसकी में जबरदस्त कमी आ जाएगी। ये मेरे पास लास्ट 15 ईयर का ऑब्जर्वेशन है। एज सून द रेन इज सेट, पेशेंट दिस टाइप ऑफ इलनेस इज गॉन। दिस इज अ कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो सबका यही कहना है कि बारिश जैसी आएगी, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम में जबरदस्त तरीके से कमी आएगी। सबको भरोसा है इंद्रदेव आखिर इस इलाके में कब दया दृष्टि डालेंगे। मुजफ्फरपुर से कैमरामैन निरंजन के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।